75% पहला हक हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिया जाए, वरना मैं खुद इस मूवमेंट को लीड करूंगा, खुद हमारा प्रदर्शन लीड करूंगा और जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और एक बार मैं बैठ गया तो मैं उठने वालों में से नहीं हूँ, चाहे 10 साल लग जाए, अंटिल डेथ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं उठूंगा नहीं। मैं आपको यहाँ पे कह देता हूँ। CUET में मेन मांग है कि 75% रिजर्वेशन दी जाए जो जम्मू और कश्मीर के नागरिक हैं। और ये मांग क्यों उठती है? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, जिसका नाम है, वहाँ 85% दिल्ली वालों को दी जाती है। पंजाब हरियाणा में 75% के करीब दी जाती है। महाराष्ट्र में भी करीबन 70%, मैं श्योर नहीं हूँ, 70% के करीब दी जाती है। JNK में 0% दी जाती है। अब इससे दिक्कत क्या है? पहले ज्यूट का एग्जाम होता था, जम्मू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था हमारा। उसमें क्या होता था कि 6 महीने में एक पेपर होता था, कोई रह गया कोई 12th के बाद होता था। हाँ, पूरा थोड़ा क्लियर करके जैसे 12th होती थी उसके बाद होता था, 6 महीने में एक बार। किसी का रह गया कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद फिर से आप दो। पर अब CUET में क्या आ चुका है कि हमारा बोर्ड्स का पेपर अभी ख़त्म हुआ, हमारे 1 महीने में इतना स्ट्रेस है। ऐसी बात नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, बट जो एक हम अपनी सरकार से जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम रिक्वेस्ट करते हैं आम नागरिक की तरह। हर व्यक्ति को हक है। मेन ये है कि जो CUET हमारे यहाँ पर है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट देगा प्राइवेट वालों को, इससे लोगों को नुकसान है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि कैसे। देखो, पेपर होगा, ठीक है, DU में है 85% रिजर्वेशन। जब जम्मू का बच्चा बाहर अप्लाई करेगा तो इंडिया का पूरा बच्चा आएगा, आउट ऑफ इंडिया का वहाँ पे बच्चा आएगा, उसकी सिलेक्शन वहाँ नहीं हुई, ठीक है। जो दिल्ली का बच्चा है, जब वो पेपर देगा, वहाँ पे उनको 6th क्लास में एक्सपेंडिचर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन पे खर्च कर दिया जाता है। वहाँ बच्चों को 6th क्लास के बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या % निकलता है, क्या परसेंटाइल निकलती है, वो एकदम श्योर होता है। जम्मू कश्मीर में आप हालात देखो, अभी तक बच्चों को CUET की फुल फॉर्म ही नहीं पता क्या फुल फॉर्म है। तो मेरा ये है कि जब वो बंदे 99% की मेहनत करने वाला नहीं ला पाया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कम से कम 85% तो आएगा। जो 99 का टारगेट ले रहा है, अगर इनकेस नहीं हो पाया, 85 लोएस्ट तो आएगा ना, जो इतना टारगेट ले रहा है कि DU में चाहिए। हमारे यहाँ पे परसेंटाइल ही नहीं पता कितनी आएगी। जैसे आपने एक बात बोली कि 75% जम्मू कश्मीर दोनों को मिलाकर किया जाता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कश्मीर के हालात हैं, आप भी देख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो क्या लगता है आपको कश्मीर में उस हिसाब का बच्चा जो है, वहाँ पर तो एग्जाम्स भी नहीं होते तो बच्चों को पास कर दिया जाता है? केवल कश्मीर ही नहीं, जम्मू के कौन से हालात अच्छे हैं आप मुझे बताइए। जम्मू के जितने हालात बुरे हैं, मेरे को माफ़ करना, नेशनल मीडिया कह रहा हूँ, आपका नहीं, नेशनल मीडिया तो दिखाता ही कुछ नहीं। आप तो ज़मीनी हो, आप तो फिर दिखाते हो। नेशनल मीडिया, अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, हमारे मीडिया वाले को दिखाते हैं कि एक नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, कार देखने गए हुए हैं, दूसरे दिखाते हैं मन्यावर गए हुए हैं। ये चीज़ें दिखाने वाली, आप दिखाओ क्लैट क्या है, आप दिखाओ एलेट क्या है, आप दिखाओ CUET क्या है। कोई एक व्यक्ति नेता है, एक जगह चले गए मनिया, आप 2400 घंटे न्यूज़ आती है, वो देखने गए, कार देखी, उसमें बैठे। आप हमारे ऊपर क्यों नहीं न्यूज़ें दिखाते हो कि हम जो स्टूडेंट लोग हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, जो डेली वेजर के गरीब बच्चे हैं, जो आर्मी वालों के गरीब बच्चे हैं, जो प्रदर्शनों पे बैठे हैं, 300 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं, उनके पास इतना कहाँ से पैसा आएगा? मैं आपको पहले अपनी बात एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इस पे आऊँगा। जब बच्चा पढ़ाई करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 99 का मेहनत करके, अगर 99 नहीं आया, 85 तो आएगा। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खुल गया, कश्मीर वो जाएगा नहीं। आतंकवाद इतना ज़्यादा हो चुका है, सांस नहीं ले सकते आप। तो जम्मू में भी आतंकवाद आ चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू में आतंकवाद एंटर हो चुका है। एक हफ्ते में कितने 20 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ कि उनको 1.5 करोड़ की समान राशि दी जाए, जाकि बाकी सरकारें देती हैं। हमारे वीर सपूतों को 1.5 करोड़ की समान राशि दी जाए। केवल उनके घर पर जाएंगे नेता लोग, हाथ जोड़ेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, पीठ पर हाथ फेर देंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप उनको पूरा आश्वासन दो कि हम आपके साथ कैसे खड़े हैं, हम केवल राजनीति नहीं करने आ रहे, हम राज नहीं करने आ रहे, हम आपकी बात सुनने आ रहे हैं, हम आगे बात करवाएंगे। मैं मेन बात अब इसके ऊपर आपको लाके बताता हूँ। CUET में क्या होगा, जो 99 की मेहनत कर रहा है उसका नहीं हुआ, जम्मू खुल गया, वो बंदा जम्मू में आएगा। और ये इस एक और फैक्टर मैं बता दूं, बंदे के दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन है भी कि जम्मू कश्मीर के एकदम पास है, JNK के लोगों को कंफ्यूजन है कि जम्मू और कश्मीर। उससे क्या होगा, जब बच्चा जम्मू आएगा, जब जम्मू का बच्चा दिल्ली नहीं जा पाया, दिल्ली का यहाँ पर आ गया, उससे क्या होगा, ये जो ऐसे शिफ्टिंग दिख रही है, उससे क्या होगा, हमारी एथनिसिटी को बहुत गंदा चैलेंज हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में भी ये सेम चीज़ देखने को मिली थी, फिर बाला साहब ठाकरे ने उसके खिलाफ ये मतलब आंदोलन किए थे। असम में आशू, वो बेशक एक अलग मैटर था, जो 1979 में एक मूवमेंट इमर्ज हुई थी, एंटी फॉरेन मूवमेंट, वो एक अलग मैटर था कि बांग्लादेश के लोग वहाँ पे आए थे, वो एक अलग मैटर है। हमारा ये मैटर है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि अब आप देखो, पहले हम जाते थे, हमारे जब से लैंड राइट खत्म, हम जाते थे कोई स्ट्रीट फूड पे कुछ खाते थे, 10 जगह होते थे, 8 हमारे लोकल लोग होते थे, डोगरा लोग। अब जाओ, मुश्किल से 1 या 2 दिखते हैं, वो भी कौन दिखते हैं, जो 35 साल 30 साल पहले के लगा रहे हैं। कोई लास्ट मोड़ पे हो गया, कोई आपका वो हो गया, जो पहले के सिटी में बेचा करते हैं
70-80 साल, वो बेचारे अब बचे हुए, न्यू चैलेंजर्स का तो स्कोप ही नहीं है। जो बच्चा बाहर जाएगा करने के लिए, बाहर से गया, यहाँ से भी गया, एंड में उसको क्या रहेगा, 1 साल वेट करो, 1 साल पढ़ाई करो, अगले साल पिछले साल का चैलेंजर भी आएगा, उससे पिछले साल का चैलेंजर भी आएगा, और उससे और कॉम्पिटिशन। ये चलो कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि हर में होता है कॉम्पिटिटिवनेस, पर मैं आपको मेन बात बताऊं, इससे फ़ायदा कौन कमाएगा? प्राइवेट वाले कमाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जब वो पढ़ नहीं पाएगा, उसका साल बर्बाद है, प्राइवेट वाले बोलेंगे यार आप एक काम करो, हम आपको 12वीं पे एडमिशन दे देते हैं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। माँ बाप सोचेंगे कि हम यार बस सही बात है, पढ़ाई करा लेते हैं, पेट काट के अपनी पढ़ाई कराएंगे, एंड में एग्जाम लीक हो गया, फिर जैसे एग्जाम अभी भी लीक होते रहते हैं, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, एंड में एग्जाम लीक हो जाता है। जब बंदा CUET के वहाँ पे करवाएगा, जो पढ़ाई 12 लाख में होनी होगी सरकारी में, वो उठ के हो जाएगी 36 से 40 लाख। इतना डेली वेजर अफोर्ड कर सकता है? इतना हमारा जो आर्मी का बंदा यहाँ पे बैठा है वो अफोर्ड कर सकता है? जो टीचर हड़ताल पे बैठे हैं ये कर सकते हैं? इतने तो एक्स जो CM रहे हुए हैं उतना वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि बच्चे को 40 लाख की वो पढ़ाई कराएं जो 12 लाख में होगा। तो मेन ये है, हमारे जो यहाँ पे है उनको ये दिया जाए, 75% हमारे जो लोकल है इनको यहाँ पे हक दिया जाए 75, कि यहाँ के लोगों को दर भटकना ना पड़े, यहाँ का वहाँ ना जाना पड़े, क्योंकि हम तो वैसे डोगरा लोग हैं, हमारी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी है हमारे देश के अंदर। कुछ इनको ये सब चीज़ें जो है मेन इनको उठानी ही पड़ेगी, और कुछ सिस्टमेटिक इनको चीज़ भी करनी पड़ेगी जो इन्होंने बहुत JNK में गलत किया है। हमारा दिल्ली में आप देखो इन्फॉर्मेशन पे कितना एक्सपेंडिचर खर्च होता है। हमारे यहाँ पे जहाँ पे मर्जी जाओ, हमें लगता है कि हमारे को पता चलेगा यार 12वीं है, लॉ कैसे करना है, क्लैट मन की बात एपिसोड शो, नेता हर व्यक्ति अपनी फोटो लगा, मन की बात 100,000 आप उन पे लगाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत लगाओ, राइट है, लगाओ यार, क्यों नहीं लगाओ, पर जो सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है उसका 1/10वां हिस्सा अगर आप बच्चों को 1 साल पहले खर्च कर देते, हमें पता चलता है यार 12वीं है, लॉ का क्या करना है, क्लैट क्या है, एलेट क्या है, CUET क्या है, स्लैट क्या है, सेट क्या है, जो कर्नाटक में जो बेंगलोर में यूनिवर्सिटी है उसकी पढ़ाई क्या है। हमारे ऊपर अगर वो एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया होता तो कितना बेहतर हमारे लिए रहता। अभी भी मैं देखता हूँ वो हेल्थ, हमारा जो हेल्थ डायरेक्टर ऑफ ये हेल्थ है वो है 1.5 महीने से, हाँ जी 1.5 महीने से पोस्ट पेंडिंग, पूछने वाला कोई नहीं। कोई बेचारा सरकारी स्कूल का, कोई सरकारी स्कूल बोल रहा हूँ, सरकारी कोई बंदा जा रहा हो अस्पताल में, कोई कैंसर का मरीज़ हो, कोई हेल्थ का मरीज़ हो, हार्ट का मरीज़ हो, वो LG के पास जाएगा सीधा अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि सर आप मेरे को ये काम करके दो। LG साहब मिलेंगे, नेताओं से नहीं मिलते। तो ये है कि आपने 1.5 महीने क्यों उनको करके रखा। ये जो मेन हमारे यहाँ पे आप जो करप्शन, मतलब करप्शन नहीं, मतलब जो पैसा वेस्ट हो रहा है, टैक्स पेयर हमारा वेस्ट, जो XMLAs मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं अभी भी डिस्पाइट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, वो पैसा अगर स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च किया जाए, वो हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में खर्च किया जाए, हमारे उतने पैसों में हमारे को सीट्स का पक्का करने का जाए, तो बहुत ही ज़्यादा JNK हमारे यूथ को फ़ायदा होगा। आखिर में आप क्या, बहुत ही अच्छी चर्चा आज आपने एक हमारे साथ की, और बच्चों को भी आज काफ़ी सी चीज़ें जो है आपके माध्यम से समझ में आई होंगी। लेकिन आखिरकार आप एज अ स्टूडेंट क्या इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट क्या सोल्यूशन होना चाहिए और बाकी बच्चों के लिए भी वो सही हो? अभी तो ये है कि अभी मेरे भी खुद पेपर हैं, तो ये आज मैं आया हूँ करा के, बीच में मैं भी पढ़ता हूँ, दिन में 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे हम बीच में हम पढ़ते हैं, पर मैं ये अपनी बात नहीं उठा रहा कि मेरा क्या होगा, मैं हो सकता है निकाल लूँ, हाँ, पर बात ये डजंट मैटर कि आपका क्या पोजीशन है, वही सबका मैटर होगा, सब पे यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होगा, ये चीज़ गलत है। बात आप एक बार खुद सोच के देखो, डेली वेजर का बच्चा अफोर्ड कर सकता है इतने सरकारी उसमें? जो बेचारे मांग कर रहे हैं 6,000 की तनख्वाह, यार 36,000 तनख्वाह करो, जो उतना नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए वो कर पाएंगे अपने बच्चों को वहाँ पे करवाना। मेन आपने क्या वैसे पूछा था अभी मुझसे? मैंने आपसे ये पूछा था, अगर जैसे कि आज इतनी बड़ी चर्चा है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि बच्चों को क्या सोल्यूशन, इसका अच्छा सा कोई सोल्यूशन जैसे आप चर्चा कर रहे हैं? सोल्यूशन ये है, जैसे LG साहब एक अच्छे बंदे हैं, मैं चाहता हूँ ये सारा कुछ आराम से बात मानी जाए, वरना ऐसे मूवमेंट्स होंगी, आंदोलन हम लीड करेंगे, धरने पे बैठेंगे। आगे जम्मू कश्मीर को एक पहले मंदिरों का शहर कहा जाता था, प्रदर्शनों का शहर बना दिया हुआ है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अब हम 17 साल के, 12 साल के, 10 साल बाहर सड़कों बच्चे सड़कों पे बैठे, बाहर LG साहब के वहाँ ऑफिस के बाहर बैठे, अच्छा नहीं लगेगा, बाहर मैसेज अच्छा नहीं जाता। परंतु हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी बात को सुन लिया जाए। ऐसे महाराष्ट्र में भी एक मूवमेंट लीड हुई थी, असम में भी स्टूडेंट्स यूनियन ने असम लीड की थी, आसू ने, फिर असम अकॉर्ड साइन हुआ था 85 में, वो तो चलो बात की बात हो गई, परंतु हम नहीं चाहते कि ऐसा सब कुछ यहाँ पर होने को हो। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये बात को खुद ही सरकार अपने से मान ले और हमारे को 75 दे, क्योंकि हम डोगरा लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि जो बंदा होगा कश्मीर वो नहीं जाएगा क्योंकि हालात है, वो आएगा ही जम्मू। तो जम्मू का हालात तो कहा जाता है कश्मीर के हालात अब सुधर चुके हैं ना, सवाल ये आप भी न्यूज़ में देखते होंगे, हर एक जगह देखते, कश्मीर के हालात सुधर चुके हैं। हाँ। कैसा देखते हैं उस चीज़ को लेकर? क्या आपको लगता है कश्मीर के जो हालात है वो सुधर चुके हैं? ये बात एक तो मुँह से कहते हुए ही शर्म आती है, इस पर तो मेरे को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। अजय पंडिता इतने वो हम देखते हैं, सरपंच पंच कितने मार दिए गए। और ये नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी में बोलूँ, इनके सारों के, NC कांग्रेस सारी पॉलिटिकल पार्टी के, कोई मैं 2 जवान कृष्णा ढाबा में गए, पीछे से गोली मार दी गई, ऐसी कायराना हरकतें, इतना ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म हो चुका है। और फर्स्ट टाइम तो मैं कहता हूँ कि जम्मू में भी ये सब टच हो चुका है। पहले था, लिमिटेड था, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में लिमिटेड था, वो क्या बोलते हैं, मटन
ऐसी जैसे एरियाज़ में लिमिटेड था, अब जम्मू में भी अब तो हम बैठे होते डर लगता है। पहले नरवाल में बम ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के जो हमारे लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफ डिफरेंट, फर्स्ट टाइम जम्मू के लीडरों को डेथ थ्रेट आ गई। ये कौन सा बदलाव हमको देखने को, हमें ऐसा नहीं बदलाव चाहिए। और ये मुद्दा पॉलिटिकल ना करके मेन ये है कि हमारी सरकार को इन सब की हमारी बात सुननी चाहिए और इन सब पे एक डिसीजन जो है जल्दी पास करना चाहिए, क्योंकि इतना हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास नहीं है पैसा कि वो बाहर अफोर्ड कर सके। जैसे 6 महीने में पेपर होता था, हम तो ये भी नहीं कह रहे 6 महीने में आपने किया, चलो CUET के आपने उसको अंदर कर दिया, उसको इंक्लूड कर दिया, हम नहीं कह रहे, पर जो हर व्यक्ति मांग उठाता है, हम भी इतनी मांग उठा रहे 75% पहला हक हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिया जाए, वरना मैं खुद इस मूवमेंट को लीड करूंगा, खुद हमारा प्रदर्शन लीड करूंगा और जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। और एक बार मैं बैठ गया तो अब मैं उठने वालों में से नहीं हूँ, चाहे 10 साल लग जाए, अंटिल डेथ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं उठूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे कह देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जैसे जी, ऐसे ही तमाम हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी बच्चों को रिलेटेड एज ए स्टूडेंट, जो भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो तमाम बच्चे जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, जैसे जिसे अगर कोई सवाल जवाब अगर आपको कुछ करना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जैसे जिसे हम आपको मिलाएंगे, बातचीत करवाएंगे, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो इनके साथ आप क्लैरिफाई कर सकते हैं ना। आप मैसेज कर दो, आप उसके नीचे भी लिख दोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। जय सिंह जी आपको कॉल करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम होगी उसका जरूर हल निकालें। लेकिन आखिर में ये कहेंगे कि इस बार अभी जैसे जी ने हमारे चैनल के माध्यम से ये कह दिया है कि अगर इस बार वो बैठेंगे तो उठने वालों में से नहीं है, अपना हक जम्मू कश्मीर का हक लेकर ही उठेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।